हाजीपुर के कचहरी मैदान में विशाल जनसभा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान जी का हाजीपुर के ऐतिहासिक कचहरी मैदान में आगमन होने को है। हजारों हजार की तादाद में लोग यहां पे मौजूद हैं। इस कड़ाके की ठंड में भी लोगों की तादाद हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद हैं। आइए कुछ लोगों से हम चर्चा करते हैं। और इतनी ठंड में आप चिराग पासवान जी के इस विशाल महासभा के आयोजन में आप शामिल हैं, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बिहार को जो है चिराग भैया जैसे जो है ना युवा नेता की ज़रूरत है। अगर आज हमारे बिहार में 10 युवा नेता अगर खड़े हो जाते हैं, इस बिहार को एक अच्छा शिक्षा व्यवस्था के साथ चलाया जाएगा। और हमारे चिराग भैया में हर एक तरह का गुण है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और अच्छे मतलब युवा के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। जॉब हो, पढ़ाई हो, शिक्षा, हर चीज़ के बारे में। और उनके जो पिताजी थे, उनका हाजीपुर के लिए या फिर पूरे बिहार के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात से हम लोग पूरे सहमत हैं। आखिर क्या कारण है चिराग पासवान जो कि हजारों हजार की संख्या में इस कड़ाके की ठंड में भी युवा कचहरी मैदान में मौजूद हैं? देखिए, इतना ठंड में भी आज मजबूत होने का कारण है कि आज हमारे बिहार के लिए जो भी नेता बने हैं, काम किए हैं, वो इस तरीके का काम नहीं किया। लेकिन हमारे चिराग भैया में आज वो गुण है कि वो इस तरीके का काम करेंगे कि बिहार का जो भी बच्चा है वो बहुत ऊपर तक जाएगा और वो बढ़ाएंगे और वो काम भी करेंगे, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए हो, हर एक डिपार्टमेंट के लिए वो काम करेंगे। मैं हॉस्पिटल का जूनियर असिस्टेंट हूँ, पटना में श्याम हॉस्पिटल में मेरा ड्यूटी पड़ता है। और आज मैं कह रहा हूँ अस्पताल तो काम आएगा, लेकिन राम मंदिर भी बना तो वो भी कोई गलत नहीं है। हमारा हिंदू धर्म जो है वो बना रहे, अच्छा रहे। लेकिन हाँ, चिराग भैया इस बार आएंगे तो आएंगे, ये देख लीजिएगा। ये तो मतलब कहा गया। फिर इतना पब्लिक अगर जमा हुए हैं, कोई अगर कहता है कि चिराग भैया नहीं आएंगे और इतना पब्लिक हमारा सपोर्ट कर देगा तो चिराग भैया का सरकार जरूर बनेगा। क्या लगता है कि हाजीपुर की जनता फिर से एक बार रामविलास के जैसे समर्थन चिराग पासवान को मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, इस बार बिल्कुल मिलेगा। क्या भाई, मिलेगा? एकदम इस बार बिल्कुल मिलेगा चिराग पासवान। आइए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के एक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना पहले परिचय दिया जाए। मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बक्सर, सह पूर्व विधायक प्रत्याशी लोजपा डुमरांव विधानसभा। सर, क्या वजह थी कि इतने कड़ाके की ठंड में आपने बक्सर से इतना कष्ट करके आए? घर पे रहा जा सकता था। आज पार्टी ने जो महीनों से संघर्ष जो चल रहा है हर जिले में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा, वो पूरे बिहार के हर जिला में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी के नेतृत्व में यह यात्रा चली और इसका निर्णय हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा कि इसका समापन हाजीपुर में वैशाली जिला में किया जाएगा। वहीं आज 16 जनवरी को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प महासभा के नाम पर आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा का समापन सभा है। और यह जो कार्यक्रम है आज अक्षयवट स्टेडियम में हो रहा है। यह ऐतिहासिक महासभा होगा। सर, वर्तमान की सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? वर्तमान की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और आज के परिवेश में बिहार की एक एक जनता जानती है कि सरकार में केवल कुर्सी बचाने का काम चल रहा है। बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, भ्रष्टाचार चरम पर चढ़ा हुआ है। जनता त्राहिमाम कर रही है। बिहार की सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने कुर्सी बचाने में लोग लगे हुए हैं, सीट शेयरिंग में लगे हुए हैं कि किस तरह से एक सीट हमारा बढ़ जाए, किस तरह से हमको विधानसभा का सीट मिले, लोकसभा का सीट मिले। बिहार की जनता जाए भाड़ में, यही है बिहार की सरकार की स्थिति। वर्तमान के मुखिया जो है बिहार के, वो तो कह रहे हैं कि उनको पूरे देश पसंद करता है। बिहार की जनता ही नहीं पसंद करती है तो पूरा देश की जनता क्या पसंद करेगी? गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? सर्टिफिकेट या जो है ये लॉलीपॉप है। और दूसरी चीज़ की यह जो सर्टिफिकेट आज बांटा जा रहा है वो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जब सरकार थी उसी समय से यह कार्यान्वित कार्यक्रम था। ये बहाली उसी समय की थी। आज लोग कुछ बांट रहे हैं, बवाली लूट रहे हैं।
चिराग पासवान हाजीपुर से प्रत्याशी होंगे या फिर उनकी माताजी होंगे? देखिए, हम एक एक कार्यकर्ताओं को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि आदरणीय चिराग पासवान जी इस पवित्र भूमि हाजीपुर की ऐतिहासिक भूमि, आदरणीय रामविलास पासवान की कर्म भूमि, जो यहाँ पर दो बार आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रिकॉर्ड मतों से गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया, इस हाजीपुर की भूमि से 50 वर्षों से उनका अनुनयन संबंध रहा। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने यह भी कहा करते थे कि हाजीपुर मेरी माँ के समान है। तो हम लोग के एक एक कार्यकर्ता, बिहार के एक एक कार्यकर्ता पार्टी के और हाजीपुर की भी जनता की हार्दिक इच्छा है, गांव-गांव तक की जनता को, सभी जाति धर्म की जनता को, कि चिराग पासवान जी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विरासत को संभाले और यहाँ से चुनाव लड़ें और यहाँ से पुनः जो आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2 बार गिनीज बुक में रिकॉर्ड किए थे, उसको आदरणीय चिराग पासवान जी तोड़कर उनसे अधिक वोट लाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाएंगे। सर, रामविलास पासवान जी के लड़का आ रहे हैं कचहरी मैदान में, उनको देखने के लिए यहाँ कचहरी मैदान में हजारों हजार की तादाद है या फिर बिहार को बदलने के लिए लोग आए हैं? रामविलास पासवान जी के नीति सिद्धांतों पर चलने वाले आदरणीय चिराग पासवान जी आज लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके मिशन को, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को सुनने के लिए यहाँ पर जनता उपस्थित हुई है। और हमारे नेता का लक्ष्य है, आदरणीय चिराग पासवान जी का लक्ष्य है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का लक्ष्य है कि बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार हम लोग बनाएंगे। उस विजन को जन जन तक पहुंचाएंगे और उस विजन को बिहार की जनता पसंद भी कर रही है। उसी का कारण है कि बिहार में आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता चरमोत्कर्ष पर पहुंची है और चिराग पासवान जी को सुनने के लिए इसलिए लोग आ रहे हैं कि यही बिहार में एकमात्र नेता है जो बिहार को विकसित कर सकता है और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बना सकता है। और सर, पासवान जी एक नारा दिया करते थे, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। क्या चिराग पासवान उस घर में दिया जलाएंगे या फिर अंधकार ही छोड़ देंगे? निश्चित अपने पिता के कदमों पर, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कदमों पर चल रहे हैं। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, वहीं आज चिराग पासवान उस अंधेरे घर में चिराग को जलाएंगे। इन्होंने बताया कि उस अंधेरे घर में चिराग पासवान जी से कुछ उम्मीदें हैं। ये एक कार्यकर्ता, सर क्या कहेंगे इस कड़ाके की ठंड में हजारों हजार की तादाद में, जैसा कि यदि हम पूरब की तरफ देखें तो पूरा सीढ़ी जो है भर चुकी है, पश्चिम की तरफ वही हाल है, कहीं जगह नहीं नजर आ रहा है खाली, आखिर क्या वजह है? ये हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी के प्रति लोगों का स्नेह है, जो आज इस कड़ाके की ठंड में आप इस भीड़ के रूप में देख रहे हैं। और ये चिराग जी के प्रति अथाह स्नेह है, जो आज लोग अपना जोश, जुनून, उत्साह लेकर के आज इस स्टेडियम में उपलब्ध हैं, जो कि आपको भीड़ के शक्ल में दिख रहे हैं। हाजीपुर की धरती को आदरणीय पासवान जी माँ का दर्जा दिया करते थे, चिराग पासवान किस चीज़ का दर्जा देंगे? बिल्कुल, ये उनके पिता की कर्म भूमि है, तो उनके लिए भी माँ समान ही है। चलिए, उन्होंने बताया कि उनके लिए भी यह माँ समान है। आइए, कुछ जुड़ा है। असर ठंड में क्या जरूरी था आने का? घर पे बैठते आराम से। जोश है, उमंग है चिराग पासवान की आवाज़ को सुनने के लिए और देखने के लिए। हमारे सारे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सारे लोग आज इस अक्षयवट स्टेडियम में आए हैं चिराग पासवान जी को भाषण सुनने के लिए और हाथ मजबूत करने के लिए। यही एक समय है हम लोग को पारस जी से बदला लेने का, जिन्होंने परिवार को तोड़कर आज चिराग पासवान जी को एक फुट बियर पे ला दिए हैं। उसका बदला लेने के लिए हम लोग आज अक्षयवट स्टेडियम में पधारे हैं। वो तो कहते हैं कि पहले उत्तराधिकारी हम हैं, पासवान जी का उत्तराधिकारी हम है, चिराग नहीं है। अच्छा,
कदापि बेटा है, पुत्र का उत्तराधिकारी, बाप का पुत्राधिकारी पुत्र नहीं होता है, भाई नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। बशर्ते पासवान जी का उनके ऊपर आशीर्वाद रहा जो हाजीपुर से जीतकर आज सांसद है, लेकिन अभी वो सांसद के लायक भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने परिवार को तोड़कर अलग थलग कर दिया है, वो हाजीपुर का क्या विकास करेगा? अब बच्चे से सुन लीजिए, हाजीपुर में कोई जानता है? मान लिया जाए 100 में 90% तो चिराग पासवान के भी लोग जानते हैं और रामविलास पासवान जी को जानते हैं। वर्तमान के सांसद को जानते हैं हाजीपुर में? जो वर्तमान के सांसद हैं? रामविलास पासवान जी है। वर्तमान के सांसद रामविलास पासवान थोड़ी है। इस पर सर हमको मालूम। वर्तमान के सांसद को जानते हैं? वर्तमान के सांसद को जानते हैं हाजीपुर के? जानते हैं कौन है? वर्तमान के सांसद पशुपति पारस है। कैसा काम किए हैं अपने हाजीपुर में? कुछ काम ही नहीं किए हैं, क्या कोई काम ही नहीं दिख रहा है उनको, वो यहाँ से गायब हैं। मैम क्या कहेंगे, इस कड़ाके की ठंड में हजारों हजार की संख्या में लोग चिराग पासवान जी को सुनने के लिए आए हैं, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? सर मैं उनको तो तहे दिल से स्वागत करूंगी। मेरा नाम नैना यादव है और बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, और हम आज अपने चिराग पासवान जी को 10 सूत्री मांगों को सौंपने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक जो 10 और 15 साल से जो हम लोग के साथ में खेल रहे हैं नीतीश जी, उनके लिए आज हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो हम लोग का सपोर्ट करेंगे, हम वही नेता को हम लोग चुनेंगे और वही नेता को हम लोग इस बार विधानसभा में लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग का कुछ भी नहीं है, ना अभी तक कोई मांग पत्र दिए हैं, ना ही हम लोग का कोई मानदेय बढ़ाए हैं, कंट्रीब्यूशन सिस्टम लगाए हुए हैं। इसीलिए आज हम लोग चिराग पासवान जी को 10 सूत्री मांग को सौंपने के लिए आए हैं। और सर क्या कहेंगे, इस कड़ाके की ठंड में हजारों हजार की तादाद में चिराग पासवान जी को सुनने के लिए आए हैं। वो रामविलास जी के बेटा हैं, इसलिए लोग उनको देखने के लिए आए हैं, न कि लोग एक सपना घर से लेकर के चले हैं कि हमें बिहार को बदलना है, इसलिए इतना जनसैलाब उमड़ पड़ी है। देखिए, आपको चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर के जनता के धड़कन है, इसलिए लोग उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। और हम लोग जब उपस्थित है जीविका कैडर संघ के, हम जिला संयोजक हैं मुजफ्फरपुर के, और हमारे भी लोग आए हैं, जीविका कैडर संघ के लोग भी आए हैं। हम लोग चिराग पासवान का अपना मांग पत्र देने आए हैं। 10 सूत्री मांग पत्र है जीविका कैडर का, समझे। बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार से उसको मांग पत्र देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम चर्चाएं करते हैं। सर क्या कहेंगे, इस ऐतिहासिक कचहरी मैदान में लोग चिराग पासवान को सुनने के लिए हजारों हजार की तादाद में लोग आए हैं। चिराग पासवान के लोग चाहते हैं, इनका जो बैलेंसिंग भाषण है बहुत अच्छा है, जाति पाति नहीं है इन पर, यही तो बात, हम लोग भी उन्हीं को चाहते हैं।